नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। आज बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी को अडानी मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए या फिर राहुल गांधी को अडानी मुद्दे पर जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, बोलते रहना चाहिए, लगातार बोलते रहना चाहिए, दबाव बनाए रखना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत कि अडानी अब कोशिश कर रहे हैं कथित रूप से बीजेपी आला कमान की शय पर कि विपक्ष में दरारें पैदा कर दी जाएं। वो कोशिश कर रहे हैं अडानी कि विपक्ष की धुरी कांग्रेस नहीं रहे, विपक्ष की धुरी राहुल गांधी नहीं रहे, राहुल गांधी का दबदबा इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में कम हो जाए, उनको हाशिए पर डाल दिया जाए। और इस कोशिश में वो क्या कामयाब होंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर आई कि पहले ममता बनर्जी के कल्याण बनर्जी से लेकर दूसरे नेताओं ने कहा कि रोज़-रोज़ संसद को एक ही अदानी के मुद्दे पर डिसरप्ट करना, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना, ये ठीक नहीं है। हमें दूसरे भी मुद्दे उठाने हैं। दूसरे मुद्दे यानी कि मनरेगा का पैसा बंगाल का केंद्र सरकार ने रोक रखा है, कुछ और योजनाओं का पैसा रोक रखा है, बांग्लादेश वाला मसला है, ये तमाम मसले उठाने हैं, महंगाई, बेरोज़गारी पर भी बात करनी है। फिर अखिलेश यादव के कैंप की तरफ से इसी तरह की बात आई कि कांग्रेस के राज्यसभा में सदस्य सिर्फ 27 हैं और वो अपनी तरफ से राज्यसभा के कुछ सदस्य अपनी तरफ से तय कर लेते हैं, हमसे पूछा-पाछी नहीं होती और रोज़-रोज़ एक मुद्दा, रोज़-रोज़ एक मुद्दा। इस बीच ये खबर भी उड़ाई गई या खबर में सच्चाई है पता नहीं, मैं तो वहाँ मौजूद था नहीं, कि अडानी जी योगी आदित्यनाथ के घर खाना खाने गए, अखिलेश यादव के घर भी खाना खाने गए। अब ताज़ा मामला शरद पवार के जो एक सांसद हैं लोकसभा में, उन्होंने कह दिया यही बात लोकसभा में बहस के दौरान ही कि अडानी के मुद्दे को बार-बार उठाना, एक ही मुद्दे पर संसद की कार्रवाई को ठप करना ठीक नहीं। एक उद्योगपति और एक पॉलिटिकल नेता के बीच के संबंध को इस तरह से प्रचारित करना ठीक नहीं। भई एक उद्योगपति और एक पॉलिटिकल नेता, कमाल है। छोटा-मोटा उद्योगपति नहीं है। अडानी नाम है। हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का सबसे अमीर, एक वक़्त दुनिया के पहले 5 अमीरों में या पहले 10 अमीरों में शामिल अमीर और एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है। देश का सबसे बड़ा नेता है, सदन का नेता है, प्रधानमंत्री हैं। एक अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा के अंदर ये मामला कह ही दिया था, चौथी पास राजा वाली कहानी और ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो कि पहले भी जांच में हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी कुछ रूप में सामने आया कि विदेशों से वो पैसा लाया गया, ये मोदी का पैसा है। इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में लगाया ताकि उन पर कोई मुकदमा नहीं किया जा सके, इतनी चालाकी उन्होंने बरती। खैर, अभी तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगे हुए हैं, चुप हैं वो। लेकिन 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की, 29 सांसद हैं ममता बनर्जी के, 37 के आसपास हैं अखिलेश यादव के और 8 हैं शरद पवार के। शरद पवार की तरफ से की पार्टी की तरफ से ये कहा गया इसमें कुछ नया नहीं है क्योंकि शरद पवार ने तो विधानसभा चुनाव के समय भी स्वीकार कर लिया था कि वो दिल्ली में अडानी के घर पे बैठक में शामिल हुए थे जिसमें बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात हुई थी। फिर जब हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर मसला बहुत गरमा-गरम हो रहा था, तब शरद पवार मुंबई में अडानी से मिले थे, शायद अडानी उनके घर आए थे मिलने के लिए और लंबे समय तक बात हुई थी और शरद पवार ने इस बात को छुपाया भी नहीं था। तो ये क्या 3 बड़ी पार्टियों के नेता कुछ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं? एक सवाल ये उठता है। इस पर बात करेंगे आगे लेकिन फटाफट बात कर लेते हैं, क्यों मेरी नज़र में राहुल गांधी को इस समय अडानी का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, अडानी के मुद्दे पर अगले 1 डेढ़ महीने बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं। अमेरिका की अदालत एक नहीं 2-2 केस की जांच कर रही है, चार्जशीट दाखिल हुई है, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। ट्रंप बचा लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अडानी समेत उनका भतीजा समेत 7 लोग शामिल हैं।
एक आदमी को बचाने से काम नहीं चलेगा, सातों के सातों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी फँस गया, तो वो सारी पोल पट्टी सामने रख देगा। इसलिए जब अडानी का मुद्दा इस समय अपने चरम पर है, आर-पार की स्थिति है, अगर अडानी को मान लीजिए सज़ा नहीं होती है, लेकिन अगर मुकदमा वापस नहीं होता है, माफ़ीनामा नहीं दिया जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, तो अडानी को जुर्माना देना पड़ेगा, आर्थिक दंड देना पड़ेगा, जो बिलियन बिलियन डॉलर्स में होगा। यानी अडानी का साम्राज्य बिखर सकता है, इस बात की आशंका बहुत सारे लोग जता रहे हैं। 2016 में कोई ब्राज़ील की कंपनी थी, जिस पर इसी तरह का मामला एफसीपीए के तहत दर्ज हुआ था, जिस कांड में रिश्वत देने के मामले में अडानी फँसे हैं कथित रूप से, उसी मामले में वो कंपनी भी फँसी थी, जिसको 2016 में $3.5 बिलियन चुकाने पड़े थे, आर्थिक दंड के रूप में। तो इसलिए ये मुद्दा कम से कम अगले 2-3-4 महीने तक तो ज़िंदा रखना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि इससे मोदी बैकफुट पर सीधे-सीधे आ जाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी को अडानी का मुद्दा तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि लोकसभा के स्पीकर अडानी शब्द को एक्सपंज करते रहें, और जब तक कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति अडानी का नाम लेते ही नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड की रट लगाए रखें। क्योंकि आम जनता में भी जात होती है, मेरी भी, आम जनता के में भी कुछ ना कुछ ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहले लोग कहते थे अडानी का मुद्दा महानगरों तक सीमित है, फिर कहा शहरों तक सीमित है, अब तो गांव देहात तक पहुंच गया है। और लोग भी ये बात करते हैं कि भाई आखिर अडानी का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता। पंडित नेहरू का नाम लेकर प्रधानमंत्री आलोचना पर आलोचना करते हैं, जो कि जिंदा भी नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए। अडानी तो कम से कम किसी भी दिन हाजिर किए जा सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उनका नाम लेते ही चीज़ें काट दी जाती हैं, एक्सपंज कर दी जाती हैं। तो नेहरू का नाम लेने पर फिर प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, और उसमें भी आधा सच आधा झूठ होता है। जैसे कल ही उन्होंने कह दिया 1951 में संविधान बदल दिया गया था। संविधान बदला नहीं गया था, संशोधन हुआ था। ये बात कैसे किसी को समझाएं कि संविधान बदलने में और संविधान संशोधन में फ़र्क होता है। और आज जयराम रमेश ने तो 1950 जुलाई में पंडित सरदार पटेल की एक चिट्ठी भी लीक कर दी, जिसमें सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कैसे रोक लगाई जाए, संविधान में कोई ना कोई संशोधन करना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी वजह है। और तीसरी बड़ी वजह है कि अडानी का मुद्दा आते ही, अडानी का नाम लेते ही बीजेपी प्रवक्ताओं में खलबली मच जाती है। भाई, अडानी पर आरोप लगाए कांग्रेस ने, विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी पर, तो अडानी डिफेंड करे, अडानी के लोग डिफेंड करें। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों डिफेंड करती है? वो क्यों सामने आती है और इसको जॉर्ज सोरेस से जोड़ देती है? अब जॉर्ज सोरेस 93 साल का एक बुजुर्ग आदमी क्या भारत को अस्थिर कर सकता है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है? यह भी अपने आप से समझ से परे है। दूसरी बात है कि इंडियन एक्सप्रेस में तवलीन सिंह ने भी आज लिखा कि अमेरिका की एक अदालत में जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं, तो क्या वो लोकसभा में डिस्कशन लायक भी मुद्दा नहीं है? क्योंकि भारत में जो विदेशी पूंजी निवेश है, जो कम होता जा रहा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्या भारत के आर्थिक हित जुड़े हुए नहीं है? क्या 140 करोड़ लोगों के आर्थिक हित जुड़े हुए नहीं है अडानी के मसले पर? हाँ, मुझे लगता है कभी कभी कि राहुल गांधी को ट्विस्ट देना चाहिए कि अडानी के कारण बेरोजगारी है, अडानी के कारण महंगाई है, कुछ इस तरह की बातें करनी चाहिए, जैसे 2012-13 में बीजेपी के लोग करते थे, जिसमें मोदी भी शामिल थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, कि ये 2G घोटाला 1,76,000 और ये कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का हो गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। या बोफोर्स के मुद्दे को वीपी सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया था। तो ऐसा इस मुद्दे को क्या जोड़ने की ज़रूरत है? और दूसरा, जो ममता कह रही हैं कि उनको आला सब कमान सौंप देनी चाहिए,
वो क्या अडानी के कारण कह रही हैं? सवाल तो उठता ही है। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया वैसे आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।